गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हर रोज की तरह देश दुनिया की तमाम खबरें दोस्तों हम पढ़ेंगे। बहुत कुछ रिवीजन और रिकॉल भी हमें करना है। बस मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, एक बार बता दें, मेरी मेरी आवाज और पिक्चर वो क्लियर है? एक बार वो जरूर जो है वो कंफर्म कर दें, ताकि मैं सेशन को आगे लेकर जा सकूं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सैटरडे को और फ्राइडे को पढ़ा था। जल्दी से उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वंदे मातरम की बात करूंगा। इसके सरकार 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रही है। 7 नवंबर दोस्तों 1875 को इसे हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, और उसको लेकर सरकार 150 ईयर्स दिल्ली में सेलिब्रेट कर रही है। दोस्तों, ये जो सॉन्ग था ये बाद में उनके द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम था आनंद मठ, उसमें इसको इंक्लूड किया गया। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था दोस्तों, और हुगली रिवर के ऊपर उनका एक घर था, आध्या फैमिली का घर, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता था, वहां पर इसे लिखा गया। और बाद में हमने देखा कि 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान में इंक्लूड कर लिया गया था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार यस सर करके मुझे बता दें, मेरी आवाज पिक्चर क्लियर है? इसके अलावा जमाइका और क्यूबा, जहां पर दोस्तों डिजास्टर आए हैं, वहां पर भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेजा, ताकि ग्लोबल साउथ पार्टनर्स हैं दोनों हमारे, और उनको सपोर्ट किया जाए इस नेचुरल कैस्ट्रोफोज में। फिर गोगा बील, ये जो लेक है, भारत की नई रामसर साइट जो है उसमें इसे इंक्लूड जो है दोस्तों कर लिया गया, और इससे भारत की जो रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 96 तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, हम दुनिया में अब स्टूड थर्ड आफ्टर यूके और मेक्सिको के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर जो है, अगर मैं यूनेस्को की साइट्स की, रामसर साइट्स की जो है स्थिति के बारे में, उनकी काउंटिंग के बारे में बात करूं, है दोस्तों, फोर्थ इज हमारे नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो है वो विश्वजीत सहाय जी को जो है वो दोस्तों अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोस्तों, जो भी अप्रूवल्स रहती है फाइनेंस को लेकर, वो सीजीडीए द्वारा ही दी जाती हैं, और ये नए जो बने हैं हमारे विश्वजीत सहाय साहब बने। फिर दोस्तों, नाइटहुड का जो ऑनर है, बड़ा सम्मानजनक अवार्ड है यूके में, जो वहां के राजा या रानी द्वारा दिया जाता है। ये दोस्तों सर डेविड बैकम को जो है इस बार ये अवार्ड दिया गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भारतीय हॉकी अपने 100 ईयर्स जो है वो सेलिब्रेट कर रही है दोस्तों। 7 नवंबर 1925 में ही इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, और ये ऑर्गेनाइजेशन का देखो इतना बड़ा रोल रहा कि भाई हॉकी, जो कि भारत के आज जो ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स आए हैं, टोटल 10, उसमें सिर्फ 8 हॉकी, और अभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। 2021 2025 लगातार हमारे 2 ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। तो दोस्तों, अब ये हॉकी फेडरेशन अपने 100 साल सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ पर मैं खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं 100 ईयर्स की बात करता हूं, तो हमने हॉकी की बात की, इसके अलावा हमने 150 ईयर्स की जब बात की है, तो 150 ईयर्स में दोस्तों एक तरफ आर्य समाज, एक तरफ बिरसा मुंडा, एक तरफ वल्लभ भाई पटेल साहब, और ये वंदे मातरम सॉन्ग, तो इनके हम 150 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सभी को लेकर सरकार डाक टिकट जारी कर रही है, यादगारी सिक्के जारी कर रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो सिखों के 9वें गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु, उनकी जो है 350 ईयर्स भी दोस्तों मार्टियर के, शहादत के जो है वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर भारत में खास तौर पे जो धर्मांतरण औरंगजेब द्वारा किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके कारण उनको चांदनी चौक में दिल्ली में औरंगजेब द्वारा शहीद कर दिया गया। दोस्तों, ये बात जो है वो 1675 की है, तो उसके भी 350 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं। पूरे देश में उनको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, नगर कीर्तन, शब्द कीर्तन जो है किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो गुरु तेग बहादुर जी, तो ये 350 साल जो है सरकार द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ जरूर जो है वो याद जो है आप रख लीजिए। फिर
उसके बाद नेक्स्ट इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, हमने पढ़ा था 7 नवंबर को दोस्तों ये ऑब्जर्व किया जाता है। और ये 2014 से ही भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, जो हमारे उस समय के हेल्थ मिनिस्टर थे, ये इनिशिएट, ताकि इसको लेकर दोस्तों लोगों में जो अवेयरनेस प्रमोट की जा सके, ताकि लोग इसकी अर्ली डिटेक्शन, अपना लाइफस्टाइल में वैसा ही मॉडिफिकेशन और टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। मैं उस दिन भी बता रहा था कि ये 7 नवंबर के साथ साथ 4th ऑफ फेब को भी था। मेरे साथ जो जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, एक तो मुझे जल्दी से बताएं भाई, आपको ये जो सैटरडे को पढ़ा था, फ्राइडे जो मैं रिवीजन करता हूं, वो समझ भी आता है या नहीं आता? हाँ जी, आपको पता भी है उसके बारे में, ये सब कुछ भूल जाते हैं? हाँ जी, यस सर या नो सर, जल्दी से बताएं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इंपॉर्टेंट डे याद है? अगर इंपॉर्टेंट डे याद है तो मुझे जल्दी से बताओ कि भाई, अभी मैंने आपको फ्राइडे सैटरडे को बताया था कि देयर इज ए स्टेट इन इंडिया जो अपनी 25th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है। तो 25th एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट कर रहा है, उसका भी नाम बताओ जल्दी से। विच स्टेट इन इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, जहां पर खास तौर पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी गई थी और प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है विजिट किया था। जल्दी से उनके बारे में मुझे आप बताओगे? हाँ जी, एनीवन? नॉट इवन ए सिंगल आंसर? हाँ जी, तो भाई उत्तराखंड है ना, तो यार पार्टिसिपेट जरूर किया करें जो भी साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमने बात की थी COP30 की। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका एनवायरनमेंट को लेकर 30th समिट जो है वो दोस्तों कहां पर, ये ब्राजील का, देयर इज ए सिटी नेम्ड बेलम, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन। और ये आज से समिट ऑफिशियली शुरू हो रही है। उससे पहले ही भारत के ब्राजील में जो एम्बेसडर है दिनेश भाटिया ने बताया था कि जैसे हमने अपने कई सारे पर्यावरण को लेकर टारगेट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम कंप्लीट कर लिए, और उसको लेकर जो है दोस्तों अब ये समिट है वो होगी कि दुनिया भर में ये टारगेट्स हैं कैसे सेट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मेजर ट्रॉपिकल जो अनाउंसमेंट्स, जिसमें खास तौर पे दोस्तों इस शहर के नाम पर एक डेक्लेरेशन जो कि हंगर, पॉवर्टी एंड ह्यूमन सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन होने वाला है। इसके अलावा दुनिया भर के जंगलों में जो आग लग जाती है, कैसे उसको से जो है जंगलों को बचाया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख मुद्दा होगा। तो यूपीएससी एस्पिरेंट वेरी गुड। हालांकि आंसर आपका गलत है, यूके वाज नॉट द करेक्ट। हाँ, उत्तराखंड आपका वो बताया आपने 25th, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये समिट जो है ये ब्राजील के बेलम। और आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएं, बाकी स्टूडेंट भी जो जुड़े हुए हैं, कि जो ब्राजील है वहां पर दोस्तों रियो डी जनेरियो है ना, वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट समिट हुई थी इस साल की। तो उसका भी नाम मुझे आप जल्दी से बता दें। और ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ जो है रिवीजन, जो फ्राइडे सैटरडे हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे साथ जुड़ा करें। हाँ जी, ठीक है, हर बार जो है जुड़ा करें। ठीक है, तो एक बार बफरिंग है तो उसको दोबारा से शुरू कर लें आप, सारे के सारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता नहीं यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा नहीं, फिर भी उसको दोबारा से शुरू कर लेंगे तो उसको जो है अब वो ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों जो है 20th ऑफ नवंबर से 20th टू 28th 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत होगी। उसकी ओपनिंग मूवी ये ब्राजीलियन मूवी है ब्लू ट्रेन, विच इज डायरेक्टेड बाय गैब्रियल मस्कारो। तो ये शुरुआती दौर में जो है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिमा कुमारी जी, एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम द होम। तो क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं स्टूडियो में आके ये क्लास नहीं ले पा रहा, लेकिन आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई वेस्ट ना हो तो घर से ही ये क्लास है मैं ले पा रहा हूँ। तो ये क्लास जो है यहाँ पर आपको मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो है मैं घर से ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो कि दोस्तों ये जो फेस्टिवल है और ये 1952 से हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं की मूवीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। और 2004 से तो इसका परमानेंट वेन्यू भारत द्वारा गोवा कर दिया गया। तो है तो ये इंटरनेशनल फेस्टिवल, और सरकार द्वारा जो है भाई ये जो है मतलब क्योंकि पूरे साउथ एशिया में ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है, तो इस वजह से इसको भारत में जो है आयोजित 1950 के दशक से ही किया जाता है।
फिर हमने पढ़ा था युवा साइंटिस्ट अवार्ड, मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साईं गौतम को जो है 2025 के लिए चुना गया है, जो कि गोवा की सरकार द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। और ये अवार्ड फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, जिनका नाम है मनोहर पारिकर, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। और ये अवार्ड दोस्तों जिसमें 5 लाख का कैश प्राइज और साइंस एंड टेक में जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत में इसे माना जाता है। ये सारी की सारी हमारी रिवीजन थी, हाँ जी, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आज की जो है न्यूज है हम पढ़ेंगे, आज देखेंगे। जो भी मेरे साथ स्टूडेंट आ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर लाइक जो है जरूर कर दें और मेरे साथ जुड़ जाएं भाई। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज 10 नवंबर है। तो सबसे पहले आज जो है हम बात करेंगे जनजातीय गौरव वर्ष की। दोस्तों यहां पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जनजातीय पखवाड़ा, जनजातीय पखवाड़ा सरकार द्वारा ऑलरेडी 1 से लेकर 15 नवंबर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और दोस्तों ये 15 दिन, अब क्योंकि 15 नवंबर को यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होता है। दोस्तों झारखंड के खुंटी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था और अब सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि पूरा 1 साल, मतलब आने वाला जो 1 साल है उसे गौरव वर्ष, मतलब उनके ऑनर में, उनके प्राइड में और इवन ट्राइबल्स में तो जो है उन्हें भगवान का दर्जा है, जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी थी। तो यहाँ पर एज वी प्राउडली सेलिब्रेट 150th, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ना, फिर थोड़ा शायद ज्यादा बेटर आए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 150वीं बर्थ एनिवर्सरी धरती आबा, मतलब धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा, तो जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। और दोस्तों ये जनजातीय गौरव वर्ष जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि पूरे देश को जो है उनके बलिदान और उनकी कम्युनिटी के बारे में बताया जा सके। यहाँ पर आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि फिलहाल भारत के ट्राइबल मिनिस्टर जो है वो कौन है, उनका नाम क्या है। और दोस्तों विद इंस्पिरेशन फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दोस्तों इस तरह के ये जो टैगलाइंस हैं, आपको अगर आप कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली काम आती हैं। और भाई उन्होंने इनको लेकर, भगवान बिरसा मुंडा को लेकर बहुत सारे कॉन्टेस्ट इनिशिएटिव्स, ताकि इवन बच्चों तक जो है कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, इनके बारे में अवेयरनेस प्रमोट की जाए। और गवर्नमेंट जो है दोस्तों ट्राइबल कल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू बहुत सारी स्टोरी टेलिंग और बहुत सारी एनिमेशंस के जरिए भी बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में लोगों को बता रही है जी। तो ये जनजातीय गौरव वर्ष जो है सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया है, तो ये भी आप याद कर लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज है वो जो है उत्तराखंड, जो मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों ये 9th ऑफ, यहाँ पर मैं तारीख बता दूं तो 9th ऑफ नवंबर को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पर गए थे। और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि 9th ऑफ नवंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 2000 में तो ये 25 जो है साल है अपनी जो है सेलिब्रेट कर रही है उत्तराखंड सरकार, सिल्वर जुबली हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो लगभग 8,000 करोड़ के थे, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सभी से ये जुड़े हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो सरकार ने इसको लेकर एक डाक टिकट जो है वो भी जारी किया, ताकि एक रिमेम्बरेंस जो है वो इसकी हो सके। और दोस्तों ये उत्तराखंड की कैपिटल में गए थे जो कि देहरादून है, यहाँ पर वो गए थे। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। और ये भारत का पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर, और जब हम बोलते हैं ना कि एको टूरिज्म, दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जहां पर जो स्काई टूरिज्म, मतलब ये प्लैनेट्स को, मेट्रॉइड्स को दिखाने का जो काम है वो भी कई सारी ऑब्जर्वेटरीज जो द्वारा उत्तराखंड में किया जाता है। तो ये जो है ऐसा टूरिज्म इन्होंने स्थापित किया उत्तराखंड। और इस साल की तो जो 38th नेशनल गेम्स थी वो भी यहीं पर जो है आयोजित की गई थी, ये भी आपको पता हो। ये दोस्तों भारतीय आर्मी की जो साउथर्न कमांड है तो उसने भी अभी पार्टिसिपेट किया
जो भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज चल रही है ना, एक्सरसाइज त्रिशूल, आपको कई बार बताया है, टू वैलिडेट फुल स्पेक्ट्रम लैंड सी एयर, मतलब यहाँ पर जमीनी जो हमारी सेना है, वायुसेना है और जो हमारी थल सेना है, तो तीनों का इंटीग्रेशन दोस्तों हो सके, और उसको लेकर जो है भारत की ये जो एक्सरसाइज त्रिशूल जो भारत की वेस्टर्न इंडिया में जो है जो हो रही है, और अब साउथर्न कमांड ने भी इसमें से, तो ये त्रिशूल याद रखें दोस्तों, ये अकेली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, ठीक है। और जब तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करें, आपको पहले भी बताया था ऑपरेशन सिंदूर में भी तीनों सेनाओं का वो ज्वाइंट ऑपरेशन था, और ऐसा ऑपरेशन 1971 की जंग के बाद पहली बार जो है भारत में करवाया गया था। मैं इसके बारे में पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूं दोस्तों। हमारे वेस्टर्न जो है तट पर जो है, हमारे वेस्टर्न जो जो गुजरात के या राजस्थान के हिस्से में इसका आयोजन वो हो रहा है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल इसका जो है नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन आर्मी द्वारा इसे कंडक्ट किया गया। तो दोस्तों 5वां मैच हुआ था सैटरडे को, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 5th, और दोस्तों जो कि बारिश की वजह से वो पूरा नहीं हो सका, और दोस्तों वो जो है रद्द हो गया मैच। और क्योंकि भारत ऑलरेडी उसमें 2-1 से आगे था, अब भारत को ही दोस्तों इसका जो है वो जीत करार दे दी गई। भारत ने ये जो सीरीज है वो 2-1 से जीत ली। इससे पहले जो ओडीआई मैचेस की सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, लेकिन इसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम सूर्या कुमार यादव है दोस्तों, जिनकी कैप्टनसी में भारत ने ये जीत जो है वो हासिल की है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मैचेस थे। फिर दोस्तों इसके अलावा आज 10th ऑफ नवंबर है, और 10th ऑफ नवंबर को दोस्तों वर्ल्ड साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और हाउ साइंस, किस तरह से जो साइंस ने जो है दोस्तों हमारी दुनिया में पीस को, सस्टेनेबल प्रोग्रेस को जो है वो फोस्टर किया है, और जो स्टूडेंट्स हैं जो भाई वो उनमें इंकरेज करने का जो काम है इस दिन किया जाता है, ताकि दुनिया भर में और ज्यादा इनोवेशन हो सके और रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो दुनिया मूव ऑन हो सके। तो ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है दोस्तों। इस साल इसका थीम रखा है अनलीश योर इनर साइंटिस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। उसके साथ ही साथ आशीष इंगल्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार भाई, आपका सेशन है, जरूर पार्टिसिपेट किया करें। तो थीम है अनलीश योर इनर साइंटिस्ट। मैं आपको यहां पर यह भी पूछना चाहूंगा कि कल 11th ऑफ नवंबर है, कल कौन सा इंपॉर्टेंट डे है भाई, और किसका बर्थडे है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। जहां तक बात करें वर्ल्ड साइंस डे की, ठीक है, भारत में तो हम नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन सीवी रमन का जो रमन इफेक्ट था उनके द्वारा पेटेंट करवाया गया था। लेकिन दुनिया भर में इसे 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि यूनेस्को द्वारा 2001 में स्टार्ट किया था। दिस ग्लोबल ऑब्जर्वेंस प्रमोट द क्रूशियल रोल साइंस प्लेज इन फोस्टरिंग पीस, सॉल्विंग प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंप्रूविंग ह्यूमन लाइफ। तो उस वजह से दोस्तों ये जो है शुरू किया गया। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11th ऑफ नवंबर कल कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, जल्दी से मुझे आप बताएं भाई। मैंने आपको बताया था ना, भारत के पहले जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे कौन थे, उनका नाम था दोस्तों मौलाना, अगर आपको याद हो, अबुल कलाम आजाद। और भाई अगर मैं इनके नाम को शॉर्ट कर दूं ना, माका कर दूं, तो इस नाम से भारत में एक इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट भी खेला जाता है। अब क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, इस वजह से इनकी याद में कल का दिन जो है वो एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, इनकी जो बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम था क्या नाम था यार, मैं खुद भूल गया हूं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। एनीवन दोस्तों, विन टू प्राइज, कुछ यार ऐसा नाम जो है मुझे याद आ रहा है। इनकी जो ऑटोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आजाद। अगर किसी को याद आ रहा है तो स्टूडेंट साथ साथ बता सकते हैं, नहीं तो मुझे याद आ ही जाएगा। दैट वाज द इंडिया विंस फ्रीडम। हाँ जी, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है इनकी दोस्तों बायोग्राफी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और जब आप इतिहास पढ़ते होंगे ना, तब भी आपको याद होगा
कि भाई इनका ये जो 1923 में जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे ना, ये कांग्रेस के उस समय तक जो है, इवन देश की आजादी तक सबसे युवा जो है वो राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस पार्टी के। जो दिल्ली में खास सेशन जो है जिसका आयोजन उस समय पर जो है वो किया गया था, तो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ये भी आपको साथ साथ याद रख लेना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी कल 9 नवंबर था, और कल नेशनल लीगल सर्विस डे जो है वो दोस्तों ये भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दोस्तों जो भारत में इस दिन 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो जो है 87 में जो है मतलब पास हुआ। हालांकि उसको लागू करते करते काफी समय लग गया, 1995 में इसको लागू कर दिया गया था। तो नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल इस वजह से, क्योंकि ये एक्ट पास हुआ था, तो 9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोस्तों ये हो सके, जिसको लेकर जो है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 87 पास किया गया था। एंड इट वाज इनेक्टेड लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, जो स्टेट स्तर पे हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पर लोगों को जो है दोस्तों ये एक तरह से हक, एक तरह से ये राइट प्रोवाइड करती है इक्वेलिटी का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। और अगर आपको लगता है कि ये हक आपसे छीना जा रहा है, तो ये जो राज्य स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ये अथॉरिटीज हैं, वहां पर जाकर आप इसको लेकर शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लीगल अवेयरनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस, सभी को न्याय मिल सके, उसको लेकर ये दिन हर साल 1995 से ही, जिस दिन ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लागू हुआ था, उस दिन से हर साल ही इसे मतलब 1995 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आगे जो है हम एक ये टाइफून की बात कर रहे हैं दोस्तों, और इसका जो नाम है सबसे पहले तो आप देख लें, दैट इज द फुंग वोंग। और ये जो फुंग वोंग है ये कहां पर आया है दोस्तों, ये फिलीपींस में जो है आया है, फोर्सिंग द इवैक्यूएशन। लगभग 9 लाख, इतना भयंकर है, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से लगभग 9 लाख लोगों को अपने घर जो है वो छोड़कर जाने पड़े। और दोस्तों अभी तो कहा जा रहा है कि 2 लोगों की जो है मृत्यु भी होगी। तो 9 लाख लोग अपने गांव शहर जो भी कोस्टल एरियाज में, यहाँ पर आप दोस्तों फिलीपींस को देख सकते हैं, कई छोटे छोटे आइलैंड्स का दोस्तों जो है ये हिस्सा है। अगर हम बात करें इसके जो है फिलीपींस के एक तरफ जो है साउथ में जो है साउथ चाइना सी है वेस्ट की तरफ, फिर दोस्तों फिलीपीन सी जो है इसके ईस्ट की तरफ है, और सैलिब सी जो है इसके साउथ की तरफ है। और अगर हम देखें दोस्तों ये अपनी बाउंड्रीज कुछ जो है इसकी जो मेरीटाइम बाउंड्रीज हैं, ताइवान के साथ, जापान के साथ, कोरियन पेनिनसुला के साथ जो है नॉर्थ ईस्ट में ये टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है, इसको चारों तरफ जो है यहाँ वियतनाम मतलब ये मैरीटाइम बाउंड्रीज है, बट लेकिन इंडोनेशिया काफी इसके पास है, पैसिफिक ओशन, तो इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम स्ट्रेटेजिकल पोजीशन नहीं, इसकी ये जो फिलहाल स्थिति है उसकी बात करेंगे। और ये जो कोस्टल जो इनके आइलैंड्स है, कई सारे आइलैंड्स में ये तूफान आया है, और सुपर टाइफून इसको नाम दिया गया है। लीविंग एटलीस्ट 2 पीपल डाइड एंड फोर्सिंग देम मिलियन ऑफ पीपल टू एवैक्यूएट, ताकि वही लैंडस्लाइड का, फ्लैश फ्लड्स का, टाइडल सर्ज का जो है खतरा कम किया जा सके। दोस्तों ये लगभग 1800 किलोमीटर वाइड एरिया में फैला, जहां पर बारिश हो रही है, जहां पर बहुत ज्यादा जो समस्याएं जो है वो जो है हुई। तो दोस्तों इट अप्रोच्ड फ्रॉम द पैसिफिक व्हाइल फिलीपींस वाज स्टिल डीलिंग विद द डिवास्टेशन रॉट बाय टाइफून कल माइगी। यहाँ पर बता दूं ये पैसिफिक में कुछ ये टाइफून कल माइगी आया था, जिसकी वजह से 224 लोगों की ऑलरेडी दोस्तों वियतनाम और उसके आसपास के इलाकों में डेथ हो चुकी है। फिलीपींस में अभी ये आया है, अभी जो है लोगों ने पहले ही बचाव कार्यों में जो है या उनकी सरकार है वो लग चुकी है। तो इसका नाम जो है जरूर एक बार याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुंग वोंग इसका नाम जो है वो दिया गया है, एशिया का कंट्री है दोस्तों फिलीपींस, मनीला, ठीक है, इसका जो है वो कैपिटल है। फिर इसके बाद जो है लास्ट में हम देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो की आज की इंपॉर्टेंट दोस्तों खबरें क्या क्या रही। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज 10 है, तो दोस्तों कल 11 तारीख होगी, तो दूसरे फेज का इलेक्शन बिहार में होगा। पहले फेज का इलेक्शन 6 तारीख को हो चुका था, और 14 तारीख को ये रिजल्ट आने वाले हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बस याद रखें बिहार की विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो दोस्तों 243 है, वो जरूर पता हो। इसके अलावा दोस्तों असम की कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूव किया है ताकि पोलीगैमी पोलीगैमी का मतलब है एक से ज्यादा शादियां जो करते हैं तो उसको रोका जा सके। तो दोस्तों ये बिल जो है वहां पर अप्रूव हो चुका है, बड़ी जल्दी पास भी हो जाएगा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी अंगोला की में गई हैं दोस्तों अपने दौरे पे, और वहां पर जो है वहां की जो कैपिटल है लुवांडा, वहां पर उन्होंने एड्रेस किया। फिर प्रधानमंत्री जो है भूटान के दौरे पे गए हैं दोस्तों, और वहां पर उनका वेलकम हुआ है। फिर जो इंडिया इजिप्ट में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है और भारत की अनीश बंगवाला द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। दोस्तों गोवा में जो चेस वर्ल्ड कप चल रहा है वहां के भारत के जो कार्तिक वेंकटरमन है चौथे राउंड में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वंदे भारत कुछ नई चली हैं, और द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोस्टवाना के दौरे पे हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिजॉल्व कर दिया जो टेक्निकल इशू आया था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय T20। तो मुझे लगता है कि ये सारी न्यूज कहीं हम पढ़ ही चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खास नहीं, बस ये असम वाली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। पोलीगैमी को लेकर असम सरकार बिल लेकर आई है, उसको पोलीगैमी को अब मोनोगैमी में मतलब मल्टीपल शादियां यहाँ पर रोकनी जा रही है असम सरकार। तो यहीं पर दोस्तों आज का जो सेशन है खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा घर से जो क्लासेस ले रहा हूं इसमें भी आपको किसी भी तरह की समस्या कंटेंट को लेकर नहीं हो रही होगी। वो फिर भी दोस्तों बता दें बड़ी जल्दी ही ठीक होकर ये क्लासेस कोशिश है कल से स्टूडियो में लेनी भी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सेशन अच्छा लगता है तो जरूर जरूर जो है कमेंट किया करें। और ये जो पीडीएफ है कुछ ही समय में आपको मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो सारे वहां से भी जुड़ जाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यूपीएससी एस्पिरेंट आशीष इंगल, सुजाता सनापाला, प्रतिमा कुमारी, जो भी स्टूडेंट आए हैं और जो बाद में भी देखते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।